तुम लोग को पॉइंट टू सर्किल में पार्ट 43 में पार्ट 42 में बतलाए थे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। दो तरीका ने बतलाए थे, एक तीसरा तरीका देख लो। तीन तरीका बताए हो गया ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज, इसमें डी सी समानांतर ए बी है और ए डी समानांतर बी सी है। समझ गया? तो बिंदु ए से डी सी पर लंब डालो। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज की विशेषता, आमने सामने की भुजा तो समानांतर होती ही है, साथ साथ समान भी होती है। अगर डी सी मान लेते हैं ये 20 मीटर है तो ए बी भी 20 मीटर है। इसी तरह ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर है। यहाँ से लंब डालो, इस बिंदु को ए बी सी डी ई मान लेते हैं। इसके बाद बिंदु सी से ए बी पर चित्र को ऐसे घुमाएंगे तो पता चल जाएगा ढंग से, लेकिन ऐसे ही सोचो ना, बिंदु सी से ए बी पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर इस बिंदु एफ पर ये काट रहा है, लंब डाले तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री हुआ, ये कोण भी 90 हुआ ना। बिंदु ए से डी सी पर लंब डाले तो ये कोण 90 हुआ और ये कोण भी 90 हुआ, है ना। ऐसी बात। अब ये कौन सी आकृति हो गई बोलो तो? चूंकि ए बी और डी सी समानांतर है, ए ई तिर्यक रेखा काट रही है तो दो अंतः कोणों का योग 180 होगा। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, इसी तरह ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ए बी समानांतर डी सी है, ये एफ सी तिर्यक रेखा है, इसीलिए दो अंतः कोणों का योग 180। अब ध्यान से देखो तो अब बोलो कौन सी आकृति हो गई ये? आकृति ए एफ सी ई एक आयत है ना। आयत की एक और केवल एक परिभाषा समझो, जिस चतुर्भुज का चारों कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। जब चारों कोण 90 डिग्री होगा तब या तो चारों भुजा समान होगा तो वर्ग हो जाएगा स्क्वायर। तो वर्ग भी एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो निष्कर्ष ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका अर्थ है ई सी, ई सी अगर 12 मीटर है मान लेते हैं तो ए एफ भी 12 मीटर होगा। समझा इसको? अब तुलना करो, ए एफ 12 है, ध्यान से समझो, यहीं पर समझने वाली बात है। ए बी की लंबाई देखो 20 मीटर है तो ए एफ कितना है? 12। तो एफ बी कितना हुआ? 8 होगा ना, तब ना 12 8 20 पूरा। तो एफ बी कितना है? ये है तुमको 8 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एफ बी बराबर 8 मीटर। अब नीचे वाला डी सी पर ध्यान दो, डी सी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। डी से सी तक ये 20 मीटर देख रहा है, तीर का यहाँ निशान मिला लो, यहाँ तीर वाला ये कोर, इसको मिलाओ तो ये इस लंबाई को दर्शाता है ना। ये सब पहले बोल दिए हैं। तो डी सी है 20 मीटर, ई सी है 12 मीटर, तो इसका मतलब ये 8 मीटर और ये 12 तब ना 20। तो डी से ई तक डी ई कितना है? 8 मीटर है। बोलो तो, समझा बात को? तो डी ई कितना हो गया? 8 मीटर। एफ बी भी 8 मीटर है, डी ई भी 8 मीटर है, यानी एफ बी भी 8 मीटर है, डी ई भी 8 मीटर है। इसका मतलब एफ बी बराबर डी ई होगा। अच्छी तरह समझा? तो अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालने, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो पहले एक चित्र बनाओ। इस चित्र में देखो, माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी, जिसमें ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी तथा डी ए समानांतर सी बी है, डी ए समानांतर सी बी है। डी ई लंब ए बी, ये डी ई लंब है ए बी पर, समझा ना। ये बी एफ लंब यानी बी से एफ तक, बी एफ, एफ बी नहीं कहना है। तो लंब जैसे डी बिंदु से डाल रहे हो, एक चीज़ ये भी सीख लो, डी बिंदु से लंब डाल रहे हो ए बी पर, इसीलिए लंब को कहना हमेशा डी ई।
इस बात को जरूर ध्यान में रखना। समझा हम क्या बोले? EB कहोगे तो मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है, ED। हाँ, लेकिन बिल्कुल कहता है ना जो परम शुद्ध, एक होता है शुद्ध, परम शुद्ध, यानी इससे शुद्ध नहीं हो सकता है। मतलब D बिंदु से लंब डाल रहे हैं तो हाँ, D। AB पर जैसे बिंदु D से DE लंब डाला, समझा? इसको लिखेंगे AB, देखो यहाँ है ना DE, यानी DE, ED नहीं, DE ही क्यों? क्योंकि D से बिंदु D से AB पर लंब डाल रहे हो, न कि बिंदु E से D पर डाल रहे हो। समझ गया? लंब को जिस बिंदु से डालोगे उसका नाम पहले देना है और बोलना भी है। तो DE लंब AB, DE लंब AB तथा BF लंब DC, लंब DC, है ना? इतनी बात को समझ गया। अब एरिया इस समानांतर चतुर्भुज का, अब एरिया, इसके बाद ये देखो हम लोग, चूंकि ये आयत बन गया है DEBF, बनेगा ना आयत, रेक्टेंगल, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो इसको y मान लिया है। ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये y है, तो ये सामने वाला भुजा y और E x है, तो E भी x ही होगा, होगा ना? ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर, ये 12 मीटर तब नहीं, ये 12 मीटर तब न, 12 8 20, और ये 12 8 20, समझ गया? तो ये x है, तो इसका मतलब ये भी x होगा। इसमें एरिया निकालना है ABCD जो कि समानांतर चतुर्भुज है। इसमें किसका किसका एरिया जुटेगा? तो देखो त्रिभुज AED या DEA जो कहो, तो एरिया इस त्रिभुज का, जिसको हम रंग दिए हैं, एरिया क्या बोलो? DEA जोड़ इस आयत का, आयत EBFD, एरिया EBFD जोड़ इसका वाटरमार्क, तो ये त्रिभुज हो गया FBC, एरिया FBC। बोलो तू लोग समझ रहे हो? झूठ नहीं न बोलता है। अब सबका वैल्यू रखेंगे। एरिया DEA, एरिया DEA ये 90 डिग्री है, तब तो ये भी 90 डिग्री है ना? ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा? त्रिभुज DEA, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90 होगा। तो समकोण त्रिभुज रहे या कोई भी त्रिभुज, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार AE होगा, ऊंचाई क्या होगा बोलो? DE, जिसको हम लोग H माने हैं, जोड़। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत EBFD, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई तो ये है, लंबाई गुने चौड़ाई या चौड़ाई गुने लंबाई, कहने का अर्थ EB गुने FB, EB गुने FB, फिर जोड़ 1/2, ये त्रिभुज है तो आधार गुने ऊंचाई, तो इसमें FC को आधार मानोगे तो ऊंचाई BF हो गया ना? लंब डाला हुआ है, लंब तो ऊंचाई होता है, तो आधार गुने ऊंचाई यानी FC गुने FB, FC गुने FB। अब इसका 1/2 मान भरो AE कितना है? देखो x है, DE इसको हम लोग h माने हैं, हाइट को h, जोड़ EB y है न जी? y गुने FB, ऊंचाई तो समान होगा क्योंकि दोनों समानांतर रेखा है, तो समानांतर रेखा के बीच की ऊंचाई समान होती है, तो ये भी h होगा, ये h है तो ये भी h होगा ना? तो y गुने h प्लस 1/2 गुने FC x है गुने FB h है। समझा इसको? तो चलो इतना को उतारो तो।
देखो इतना कैलकुलेशन आया था हम लोग को। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो गया एक्स एच बटा 2 जोड़ ये भी हुआ एक्स एक्स बटा 2, ये हुआ वाई एच प्लस एक्स एच बटा 2, इतना हुआ ना। लघुत्तम लेंगे 2 एक्स एच जोड़ वाई 2 वाई एच प्लस एक्स एच एक्स एक्स 2 एक्स एच प्लस 2 वाई एच 2h कॉमन बटा 2 2 एच कॉमन है, एक्स बच गया जोड़ वाई बटा 2 कट गया, एच हो गया ऊंचाई हुआ ना, बीच में गुना चिन्ह है, एक्स जोड़ वाई, एक्स में वाई जोड़ो तो आधार हो गया। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर रहेगा, साबित करें कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है। तो कैसे साबित करोगे? आधार पहले लिख दो, ऊंचाई आगे कर दो। ये भी बोलोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। आधार गुने ऊंचाई तो साबित कर लोगे ना। अच्छी तरह समझ गया? तो अगले पार्ट में तुम लोग को स्क्वायर पर एक हिसाब, कुछ हिसाब बतलाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे इसमें।